भरा नहीं जो भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। मेरे प्यारे दोस्तों, आज बहुत बड़ा दिन है। आज हमारे महात्मा गांधी का जन्मदिन है, 2 अक्टूबर, जिनका जन्म 1869 में हुआ था। दोस्तों, महात्मा गांधी जैसा हम देखते हैं, एक धोती पहनी होती है और तन पे कोई कपड़ा नहीं होता। क्या वो इतने गरीब थे कि उनके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं थे? पर बट एक्चुअली में ऐसा नहीं था। महात्मा गांधी एक अमीर फैमिली से बिलोंग करते थे। उनके पापा राजकोट में कोई बड़े ओहदे में काम करते थे। महात्मा गांधी हर बात बात पे अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाने वाले, क्या वास्तव में ऐसे थे बचपन में? नहीं, वो शर्मीले थे, बोलते कम थे, पढ़ाई में भी अच्छे थे, पर इधर इधर की बातों में ज्यादा ध्यान देते थे। 13 साल की उम्र में मेरे ख्याल से उनकी मैरिज हो गई थी। पर वो कहते थे, ये तो अभी बाल अवस्था है, अभी तो मेरे खेलने की उम्र है। इसलिए वो अपनी पत्नी के साथ कम वक्त बिताते थे। अठारह साल की एज में आते आते उनका एक बच्चा हुआ और वो मेरे ख्याल से एक्सपायर हो गया। अब एक्चुअली में हुआ क्या? वो इंग्लैंड पढ़ने गए थे 18 इयर्स की एज में। अब देख लो, जो गरीब होता है क्या वो इंग्लैंड पढ़ने जाता है एकदम? अभी नहीं। यहीं से मालूम चलता है कि वो बहुत अमीर थे। 1889 में वो इंग्लैंड गए थे। वहां पे उन्होंने 3 साल लॉ की पढ़ाई की। इस बीच उनकी मां डेड हो गई, पर किसी ने उनको बताया नहीं। जब वो वापस आए तो तब उनको पता चला कि मेरी मां अब इस दुनिया में नहीं है। सोचो क्या बीता होगा उस जो अपनी मां से बहुत प्यार करते थे। मां का नाम क्या था? पुतली बाई मेरे ख्याल से। तो बहुत प्यार करते थे, क्या बीता होगा। चलो, अब वक्त के साथ आदमी को रहना पड़ता है। अब उन्होंने लॉ की पढ़ाई करके इंग्लैंड से आ गए। किसी भी आदमी का मकसद होता है सेटल होना। अभी तक उन्होंने इंडिया में इतना नहीं देखा था कि, क्योंकि पहले बाल अवस्था थी, फिर उनकी जल्दी मैरिज हो गई, फिर वो इंग्लैंड पढ़ने चले गए। तो 18 साल की एज में इंग्लैंड पढ़ने चले गए, तो 21-22 साल में मेरे ख्याल से वो वापस आए थे। तभी एक कॉन्ट्रैक्ट उनको मिलता है वकील केस लड़ने का। मेरे ख्याल से 1893 की बात होगी है।
1893 की बात। अब जन्म तो हुआ इंडिया में, गांधी को गांधी बनाया किसने? साउथ अफ्रीका ने। गांधी को गांधी किसने बनाया? साउथ अफ्रीका ने। शायद इंडिया में रहते तो हमें गांधी गांधी बनते कि नहीं, ये तो मैं भी नहीं कह सकता और आप भी नहीं कह सकते। राम को राम बनाया उनके कर्मों ने, कृष्ण को कृष्ण बनाया उनके कर्मों ने, गुरु नानक देव जी को गुरु नानक देव जी बनाया उनके कर्मों ने, गौतम बुद्ध को गौतम बुद्ध बनाया उनके कर्मों ने। तो गांधी को गांधी बनाया किसने? साउथ अफ्रीका ने। वहां पे जो उन्होंने कर्म किए, उस कर्म से ही गांधी गांधी के रूप में प्रचार होने लगे। मोहनदास करमचंद गांधी उनका पूरा नाम था। करमचंद तो मेरे ख्याल से उनके पापा का नाम था और पापा के नाम के आगे उनका नाम मोहनदास। तो मोहनदास करमचंद गांधी उनका क्या था? पूरा नाम था। पर हम जब उन्होंने वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट मिला तो उन्होंने कहा एक 24 साल का संत महात्मा गांधी आपका केस लड़ेंगे। अब कैसे जन्म हुआ? अब हुआ ऐसे कि वो ट्रेन से कहीं जा रहे थे, ट्रेन से कहीं जा रहे थे, मेरे ख्याल से डरबन से प्रिटोरिया ऐसी कोई जगह थी, ज़्यादा तो मुझे भी क्लियर याद नहीं है। डरबन से प्रिटोरिया कोई जगह थी, उसमें वो जा रहे थे। बस सेठ थे, उनकी फर्स्ट क्लास की टिकट थी। इंग्लैंड में पढ़े हुए थे, इंग्लैंड में उन्होंने ज़्यादा कोई भेदभाव नहीं देखा था। उस समय साउथ अफ्रीका में भी मेरे ख्याल से इन गोरे लोगों का राज था। तो वहाँ पे जब वो ट्रेन में बैठे हुए थे, फर्स्ट क्लास की सीट में बैठे हुए थे, सफ़र कर रहे थे, तभी टीटी वगैरह या कुछ भी आए होंगे, कोई भी आए होंगे। तो उन्होंने कहा अरे ये ब्लैक, ये काला आदमी यहाँ क्यों बैठा हुआ है, और उसको जबरन थर्ड क्लास की सीट में भेज दिया। बड़ा दिल पे आघात पहुंचा गांधी के कि ये ऐसे क्यों कर रहे हैं। मेरे पास टिकट है, मैं अपनी टिकट से बैठा हुआ, मैंने पैसे खर्च किए, मैं बैठा हुआ, क्यों? पर वक्त गांधी को बापू बनाना था, गांधी को गांधी बनाना था। उन्होंने देखा ये तो बहुत बेकार भेदभाव हो रहा है, डिस्क्रिमिनेट हो रहा है ये हमारे साथ। तो वहां से उन्होंने आंदोलन करने शुरू कर दिए। तो ये था हमारे पास कि कैसे हुआ। अब होता क्या है, मेरे ख्याल से वहाँ पे साउथ अफ्रीका में कोई पंजीकरण की व्यवस्था थी, जैसे कोई आधार कार्ड आजकल हमारे इंडिया में है। तो वो पंजीकरण में क्या होता था, उस समय इंडिया वगैरह के जो लोग थे वहाँ 3 टाइप की या 4 टाइप की कैटेगरी थी। पर कुल मिला के यही था कि उनको 9 बजे के बाद रात को बाहर नहीं जाना था। अगर बाहर जाना था तो वो एक कार्ड उनके पास होना चाहिए था। अगर वो कार्ड नहीं है तो वो जेल में डाल दिए जाते थे। तो ये बहुत बेकार बात थी। ये गांधी को चुभ गई। क्यों चुभ गई? क्योंकि वो तो सेठ थे। होता क्या है मेरे दोस्तों,
आपने मेंढक के बारे में तो सुना होगा, पढ़ा होगा। अगर हम मेंढक को किसी ठंडे पानी में रख देते हैं, किसी ठंडे पानी में रखने के बाद हम उस पानी को धीरे धीरे बॉईल करते हैं, तो वो मेंढक को एहसास नहीं होता। क्यों? वो अडॉप्ट कर लेता है। उसकी जो एकोमोडेशन पावर है, अनुकूलन जो क्षमता है, वो बॉडी के लेवल को चेंज कर सकती है। तो धीरे धीरे क्या होता है, पानी गर्म होता है और मेंढक कहता है नहीं मैं तो ठीक हो जाऊंगा। तो ऐसे ही वो बेचारा वहाँ झुलस जाता है या मर जाता है, क्या हो जाता है ये। पर अगर सडनली मेंढक को गर्म पानी में डाल दें, तुरंत जंप मार के बाहर आ जाएगा। सेम वे हमारे साथ है। अगर हम कहीं पे सपोज करो आग में गिर जाते तो एकदम हम बाहर आने की कोशिश करते हैं। पर तुमने देखा होगा कई लोग, हमारे इंडिया में कई मेले वगैरह लगते हैं तो वहाँ पे हम देखते हैं कई लोग आग में कूदते हैं। तो वो एक हैबिट प्रोसेस है। भले ही इंडिया में इसको देवी खेल, देवताओं का खेल या कोई आ रहा है देवता के रूप में तो वे बताया जाता है। मैं भी इस पे अडेप्ट करता हूँ, एक्सेप्ट करता हूँ। मैं भी इंडिया के कल्चर को बिल्कुल फॉलो करता हूँ और मैं खुद विश्वास करता हूँ। पर मैं ये कह रहा हूँ, तो यहाँ पे ये बात हुई तो उन्होंने यहाँ से मेरे ख्याल से कांग्रेस की स्थापना की थी। उस कांग्रेस का नाम था नटाल कांग्रेस। कौन सा नाम था? नटाल कांग्रेस। उन्होंने क्या किया, जो ब्रिटेन की महारानी उस समय थी उसको लेटर लिखना फिर शुरू कर दिया कि भाई ये ऐसा हो रहा है। उन्होंने लेटर लिखना वगैरह शुरू कर दिया। उन्होंने देखा पंजीकरण व्यवस्था है, ऐसा है, सब कुछ है। जेल में भी जा रहे हैं, वो भी जेल में गए होंगे। तो फिर उन्होंने एक ओपिनियन टाइप का, अखबार टाइप का बनाया या उसमें उन्होंने काम किया और उसमें उन्होंने लेख लिखा। इतना मुझे याद नहीं है। तो गए। अब ऐसा होता है तो हर बात को वो समझ रहे थे कि ये क्या हो रहा है। फिर उन्होंने देखा नहीं, हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, तभी जाके हम सही होंगे। तो यहीं से उन्होंने सत्याग्रह आंदोलन करने शुरू कर दिए थे। सत्याग्रह आंदोलन करने शुरू कर दिए। उन्नीस 1910, 11, 12 की बात होगी। तो उन्होंने सोचा कि अगर हमारा इंडिया भी क्या है, ये ऐसा है। हमारे इंडिया में भी उनको ज़्यादा नॉलेज तो था नहीं, क्योंकि उनकी तो इंग्लैंड चले गए थे, फिर अफ्रीका चले गए थे, तो उनको ज़्यादा मालूम नहीं था। पर जब वो इंडिया में वापस आए तो उन्होंने देखा यहाँ तो बहुत ही डिस्क्रिमिनेशन है, भेदभाव है। उनका अपना जो इंग्लैंड है वो तो बिल्कुल नॉर्मल है, वहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर ये जहाँ जहाँ इन लोगों ने शासन कर रखा है वहाँ ये बहुत बेकार बातें हो रही हैं। तो इन्होंने फिर इंडिया में भी वही सत्याग्रह आंदोलन के अकॉर्डिंग काम करना शुरू कर दिया। उनकी एक हैबिट थी कि अहिंसा परमो धर्म, हिंसा नहीं करनी, आराम से। अगर कोई मेरे पे एक चांटा मार देता है तो मुझे बहुत गुस्सा आता है, आई एम एंग्री, सच में मैं बहुत एंग्री हूँ, कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ। पर वो महान लोग थे, वो कंट्रोल करते थे। इसीलिए उनको
बापू के नाम से पुकारा जाता है। मेरे ख्याल से बापू भी विनोबा भावे जी ने फर्स्ट टाइम उनको कहा था। तो ये चीजें हैं, उन्होंने, तुम्हें पता है, किताबों में भी पढ़ा है, डांडी नामक यात्रा भी शुरू की थी। क्यों? नमक मिलना बंद हो गया था, नमक नहीं था इंडिया के लोगों के पास, और नमक हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। पर हुआ क्या कि नमक नहीं है, तो उन्होंने कहा अरे भाई समुद्र हमारे पास है, यहाँ से डांडी नामक यात्रा शुरू की और उन्होंने नमक बनाना शुरू कर दिया। तो उन्होंने एक अपनी टारगेट कर दिया, अंग्रेजियों से हमने कोई चीज़ नहीं लेनी, अपने आप तैयार करनी है। अब देखो, जो रिच फैमिली थी, एक धोती में रहना पसंद करते थे, वो कहते थे कि हमारे देश में तो ये हाल है। तभी तो मैं लीडर के रूप में महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री जी का बहुत सम्मान करता हूं। सम्मान में इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी और इस समय के हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का भी बहुत सम्मान करता हूं। आज ही के दिन में 2014 में मोदी जी ने स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की थी। तो हमें पता है हम बीमार होते हैं। बीमार होते क्यों हैं? क्योंकि हम गंदे हैं। अगर हम थोड़ा अपने आप को साफ रखें, अपने इन्वायरमेंट, अपना पर्यावरण को साफ रखें, तो थोड़ा सा बीमारी कम लगेगी। अब देखो, कोई फल सड़ गया, कोई सब्जी सड़ गई, हमें वो स्मेल एकदम आ जाती है। स्मेल आती क्यों है? क्योंकि वहाँ का जो वायरस है वो हमारी नाक तक पहुँच जाता है, और नाक के रास्ते इन होल के अंदर जाता है। तो जब वो जाएगा तो कुछ ना कुछ तो बीमारी करेगा। बैड इफेक्टिंग पॉइंट है भाई, वो ऐसे तो है नहीं हमें कि बिल्कुल स्ट्रांग बनाएगा, बीमार करेगा, श्योर है, कन्फर्म है। अभी देखो कोरोना है, हम लोग क्या करते हैं? इसका यूज करते हैं। ये है 5-10 रुपए का, पर हम क्या करते हैं? इसका यूज करते हैं। अब इसका यूज करते हैं तो क्या होता है? बाहर की कोई भी गंदगी है तो वो कम से कम यहाँ स्ट्राइक हुई, यहाँ से वो बाहर हो सकती है। हमारा कोई भी वायरस वगैरह है, उसका जो साइज है बहुत कम है, नेगलेक्ट, वी कैन नॉट सी थ्रू द आई। हम इसको इन आईज से नहीं देख सकते। माइक्रोन, मिली माइक्रोन में साइज है इनका। वी कैन नॉट इजिली सी इट, हम इसे देख नहीं सकते। तो अभी हम देखो, अगर हम पहले से ही ठीक रहते, अभी हुआ फर्स्ट, जब हुआ तो हमने कहा भाई 20 सेकंड तक हमने क्या करने, हाथ धोने साबुन से। क्या हुआ? सफाई करने के लिए बोला गया। मास्क पहनो ताकि बाहर की कोई चीज अंदर न जाए। मैं तो कहता हूं ये मास्क अब हमारी लाइफ का एक हिस्सा होना चाहिए। मास्क आप प्यारा सा हैंकी बना सकते हैं, रुमाल लगा सकते हैं, कोई गमछा लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं, मतलब कुछ भी। क्या होगा? हमारी जो भी वायरस वाले पॉइंट है वो कम से कम कुछ अंदर तो नहीं जाएंगे। अभी जिन जिन कंट्रियों में कोविड थोड़ा कंट्रोल का केस है, देखते हैं आपकी इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, वहाँ की पॉपुलेशन बहुत कम है। तो इंडिया की पॉपुलेशन ज़्यादा है
यहाँ पे मास्क वगैरह मिनिमम 100% लोगों को पहनना ही चाहिए था, मिनिमम और मैक्सिमम। पर यहाँ जब भी हम किसी समय किसी गली कस्बे, सड़क पे, बाजार में, मार्केट में जाते हैं, जब से लॉकडाउन थोड़ा खुला है, तो हम देखते हैं 50-60% नॉट वियर द मास्क। मास्क नहीं पहने हुए, तो कितनी बेकार बात है। हम इंडिया को देख रहे हैं, हमारे यहाँ डेली 80-90,000 के बीच में केस आ रहे हैं, पर फिर भी हमें समझ नहीं आ रही है इस बात की। अगर हम इसको कम करना चाहें तो अपने आप कर सकते हैं। ये नहीं है कि गवर्नमेंट बोलेगी तभी हमने कंट्रोल करना है। हर लोग मास्क पहने, प्रिकॉशंस का ख्याल रखें। हम कोई भी काम करें, काम तो करना है, क्योंकि काम नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे इंसान। 3 महीने 4 महीने हम बंद रहे, फिर भी हमें क्या हुआ। कोरोना के केस तो कम थे, पर आदमी भूख से बेहाल था। क्या करता? मोदी भाई भी क्या करता, या और स्टेट गवर्नमेंटें क्या करती? सबके पास एक ही ऑप्शन था कि भाई लॉकडाउन खोल दिया जाए। धीरे धीरे खोलने लगे। अब जब धीरे धीरे खोलने लगे तो केस भी बढ़ने लगे। क्यों? एक मेला लगा हुआ है, जबकि हमें थोड़ा दूर रहना चाहिए, पर नहीं रहते। अब आप कह रहे होंगे कि आप महात्मा गांधी के उसमें थे, क्यों आए? तो महात्मा गांधी के 3 जो मेन पॉइंट थे, बुरा न सुनो, बुरा न देखो, बुरा न कहो। ये 3 पॉइंट थे। ये आज की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम कहीं पे कोई गलत चीज देख लेते हैं तो नहीं देखें, पर हम क्या देखते हैं? शराब की दुकान है, हमें पता है बेकार है, पर हम शराब की दुकान को देखते हैं, वहां पे काफी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, लोग जा रहे हैं, पी रहे हैं। कोई गलत काम कहीं पे हो रहा है, लड़ाई लड़ाई हो रही है, गुंडागर्दी हो रही है, वहां पे भी देख रहे हैं। कहीं पे सत्संग हो रहा है, वहां पे कम है। कहीं पे धार्मिक अनुष्ठान कोई भी हो रहा है, वहां पे कम लोग हैं। पर कहीं पे डांस डूंस हो रहा है तो बहुत भीड़ है। अभी आप देख रहे हो इंडिया में निर्भया कांड, हाथरस कांड, ऐसी बातें हो रही है इंडिया में। तो फिर क्या फायदा है? तो कौन है? हम ही लोग हैं ना, हमें ही सुधरना है। हम क्यों ऐसे बेकार कामों की तरफ अपना ध्यान देते हैं? ऐसों को तो चौराहे पे लाइव टेलीकास्ट के साथ मौत दे देनी चाहिए, तभी जाके इनको अक्ल आएगी। हमारे इंडिया में कहा गया है, जत्र तत्र नार्यास्तु पूज्यन्ते तत्र तत्र देवतायाम निवसामि। जिस घर में नारियों की पूजा होती है उस घर में देवताओं का वास होता है। अभी आने वाले कुछ टाइम में हमारे नवरात्रि आएंगी। चाहे कोरोना का केस है, फिर भी हम माता रानी की पूजा करेंगे, व्रत रखेंगे और कन्याओं का पूजन करेंगे। और उन्हीं कन्याओं के बारे में आप गलत सोचते हो, महापाप। हम बात कर रहे हैं, हमारी फ्रेंड सर्किल है, वो अलग बातें हैं, पर गलत नहीं मेरे दोस्तों। तो मैं तो कहता हूं, जो ऐसे ये बेकार लोग होते हैं, जो इतनी घिनौनी हरकतें करते हैं, उनको लाइव टेलीकास्ट के साथ मार दो और लाइव दिखाओ। कोई बुरा नहीं होगा, अच्छा ही होगा। बुरा ना सुनो, कहीं पे बुराई सुनने की बात हो रही है, उसको मत सुनो, और बुरा ना कहो। ये 3 का हम अपनी लाइफ में मेन यूज करें तो महात्मा गांधी बहुत खुश होंगे, जहां तक मुझे लगता है। तो माय डियर,
आज बोलने के लिए तो मेरे पास बहुत लंबा लेक्चर दे सकता हूँ, पर इतना ज़्यादा भी नहीं बोल सकता क्योंकि मेरा फर्स्ट बोलने का है, अभी ज़्यादा हैबिट भी नहीं है। तो मैं ये कहता हूँ, आंधी में भी जलती रही गांधी तेरी मसाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, मेरा भी तुझे सलाम। तो माय डियर स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर एंड सोन, सबसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा, हम उस भारत की रचना करें जिस भारत के बारे में भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुखदेव, महात्मा गांधी, कई बड़े लीडरों ने अपनी जान जोखिम में डाल के जान दी। कई अनगिनत चेहरे, हमें पता ही नहीं है उन चीज़ों के बारे में। नाम तो कुछ ही का है, महारानी लक्ष्मीबाई, मंगल पांडे, सुभाष चंद्र बोस वगैरह वगैरह, नाम तो कुछ गिने चुने लोगों का है, पर उसमें अनगिनत चेहरे हैं जिन्होंने हमें आज़ादी दिलवाई। कोई गर्म दल के थे, कोई ठंडे दल के थे, पर मकसद दोनों का एक था कि हमें आज़ादी चाहिए। तो हमें आज़ादी तो मिल गई, पर क्या हमें सही शब्दों में आज़ादी मिली? नहीं। क्यों? हमारे देश में कहीं पे क्या हो रहा है, हमें छुप छुप के जाना पड़ता है। लड़कियों को खुल के बाजार नहीं जा सकती है। कोई भी काम है हम खुल के नहीं कर सकते हैं कहीं पर, तो वो बेकार है। आज मैं आपसे दो चीज कहूंगा, रिक्वेस्ट भी करूंगा कि सब लोग नशे का त्याग कर दें। देखो अभी बॉम्बे में हमें क्या क्या सुनने को मिल रहा है। जो हमारे आइकॉन होते हैं वो ड्रग्स लेते हैं, नहीं लेते हैं ये तो हमें नहीं पता, पर देख लो न्यूज़ कैसी कैसी आ रही है। तो हम अपनी तरफ से कोशिश करें, जिस घर में भी शादी हो वहाँ नशा ना हो, मतलब शराब ना हो। अगर हम ऐसा कुछ कर दें तो कितना अच्छा हो। हर घर में पार्टी हो पर शराब ना हो, अगर हम ऐसा कर दें तो कितना अच्छा हो। हर जगह पे हर खुशी हो, हर खाना पीना हो, पर शराब ना हो, नशा ना हो। अगर ऐसा हो जाए तो कितना अच्छा हो। तो ये एक मेरी छोटी सी ये लाइन जो अभी कही, इसलिए जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो अगर ये कोशिश करें कि नहीं हमने शराब नहीं पीनी, शराब मुक्त इंडिया, शराब मुक्त भारत अगर हम कर दें तो कई घर बर्बाद होने से बच जाएंगे। मैं कई बार देखता हूँ, एक रिक्शे वाला है, रिक्शा चला रहा है। एक दिन मैं भी बैठा हुआ था, सुबह सुबह कहीं से आ रहा था और जा रहा था, मैंने देखा वो रिक्शे वाला रुक गया। मैंने इधर उधर देखा, क्यों रोका भाई तूने? अरे बापूजी जरा 1 मिनट आया। मैं देखता हूँ वो सामने ठेके पे जाता है और एक लेके आता है। मैंने कहा भाई सुबह सुबह क्यों? बोला अरे बाबूजी अगर ये नहीं पीऊँगा तो फिर मैं दिन भर काम नहीं कर पाऊँगा। तो अपनी रूटीन को ऐसे ना बनाएं। शराब नहीं, लस्सी पियो, दूध पियो, जूस पियो। मैं चाय नहीं पीता हूँ। मैं अपने बचपन की छोटी सी बात बोलता हूँ। मैं बीमार था या मेरी माँ बीमार थी मुझे नहीं पता है, तो मेरे घर में एक डॉक्टर साहब जी आए थे, दिनेश बगवाड़ी जी उनका नाम था। मैं गढ़वाल से बिलोंग करता हूँ, केदार घाटी से। तो दिनेश बगवाड़ी जी उनका नाम था। वो घर में आए थे तो मैंने माँ को कहा माँ लस्सी नहीं है, क्योंकि मैं चाय नहीं पीता था, मेरे को लस्सी वगैरह अच्छी लगती थी। तो मैंने कहा वही अच्छी चीज़ होगी, चाय तो बेकार है। वो डॉक्टर साहब भी हंसने लग गए, माँ और पापा भी हंसने लग गए।
तो हमें चाहिए कि हम शराब मुक्त कर दें, बिल्कुल नशा मुक्त कर दें। देखो हम तंबाकू वगैरह की दुकानों पे देखते हैं, हमें पता है उससे कैंसर वगैरह होता है, पिक्चर बनी होती है वहाँ पे, पान की दुकानों पे, तंबाकू की दुकानों पे वगैरह पे लिखा होता है खतरनाक है, पर बुरा देखने के बाद भी हम देखते हैं और लेते भी हैं, तो कितनी बेकार बात है। इसलिए नशा मुक्त। और अब लास्ट में मैं एक बात हर स्टूडेंट्स के लिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ या पेरेंट्स के लिए, हम अपने उन स्टूडेंट्स को, अपने बच्चों को एक रूटीन में डाल दें, DRS, डेली रूटीन स्टडी, डेली रूटीन स्टडी। हम क्या करें, डेली रूटीन स्टडी का यूज़ करें। मतलब हम कोई भी सब्जेक्ट पढ़ें पर पढ़ना ज़रूर है, टाइम टेबल हम अपने हिसाब से सेट करें पर बनाएं ज़रूर। हम क्या देखते हैं, कई स्टूडेंट्स क्लास में होते हैं, कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं रिच और कुछ होते हैं पुअर। अब रिच वो है जो DRS, डेली रूटीन स्टडी को यूज़ करते हैं, मतलब डेली होमवर्क कर रहे हैं, डेली लर्न कर रहे हैं। पर ये पुअर जो स्टूडेंट्स होते हैं वो कौन होते हैं, जो इसका यूज़ नहीं करते DRS का। वो क्या करेंगे, ना होमवर्क करेंगे, ना फेयर कॉपी कंप्लीट करेंगे, ना कुछ करेंगे, ना लर्न करेंगे। और जब कॉपी चेक कराने की बारी आती है तो इन स्टूडेंट्स के पास, यार क्वेश्चन फेयर कॉपी दे दो, हमने क्वेश्चन कंप्लीट करने, नकल मार के, चीटिंग करके, पेंटिंग करके वो मार तो बचा सकते हैं पर नॉलेज नहीं बढ़ा सकते। इसलिए मेरी एक मुहिम जो अभी मैंने कुछ 1-2 वीडियो में डाली है, DRS, डेली रूटीन स्टडी, ये जरूर करें। अपने बच्चों को, अपने भाई, अपने बहन, अपने किसी फ्रेंड सर्किल को डेली रूटीन स्टडी में काम जरूर करवाएं। अब कोई कहेंगे भाई हम तो स्टडी अब कर नहीं रहे, तो डेली रूटीन सोशल वर्क, हम कोई ना कोई जब भी हमें मौका मिले तो कोई अच्छा काम करने के लिए मौका मिले तो वो भी हम करें, वो भी अच्छा काम है, वो भी DRS है। हमने देख लिया कहीं पे किसी की हेल्प करनी है तो वहाँ पे हेल्प करें। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे पास बोलने के लिए बहुत कुछ है, पर थैंक यू माय डियर स्टूडेंट। और लास्ट में फिर श्रद्धेय महात्मा गांधी जी को सलाम, श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ।